नमस्कार दोस्तों, जो आपका आज एमपी टेट का फर्स्ट सितंबर पेपर हुआ था उसके हम एनालिसिस करके देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कहाँ पर बालक का सामाजिकरण नियम स्वयं सीखता है। मतलब वो सामाजिकरण स्वयं कब सीखता है, वो खेल के मैदान में ही बच्चा सीखता है। ठीक है, सामाजिकरण का विकास कहाँ होता है, ये खेल के मैदान में होता है। बालकों में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, दोस्तों किशोरावस्था में होती है। द्वंद्व की अवस्था भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, नकारात्मक सोच। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? क्षेत्र सिद्धांत आपको पता है कोर्ट लेविन ने दिया था। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे और ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे, संज्ञानवादी के समर्थक थे। चलिए और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका समाजीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समाजीकरण का अर्थ होता है मतलब समाज में ढल जाना, यानी कि समाज में समायोजित होना। समाज में जैसी चीज़ चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें समायोजित होना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए जैसे कि आप दूसरे स्टेट में रहते हैं और फिर आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, तो आप उसी समाज में उसी जैसे ढलना होता है, तो ये समाजीकरण हमारा कहलाता है। ठीक है, ये पूछा गया था सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था होती है, तो अभी बताए किशोरावस्था के दौरान होता है। ये किशोरावस्था से ये एज पूछ सकते हैं, इसकी एज क्या होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है। तो अधिगम की कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, यानी कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब हमारा जो अधिगम पूर्ण हो जाता है। अंधों के लिए कौन सी लिपि थी? तो दोस्तों ल्यूस ब्रेल लिपि थी, इसे हम बोलते थे ल्यूस ब्रेल लिपि। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंधों के लिए कौन सी लिपि थी? ल्यूस ब्रेल लिपि थी। ठीक है, स्कीमा के जनक जीन प्याजे हैं, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। संवेदी अवस्था, ठीक है, ये 4 अवस्थाएं, इन 4 अवस्थाओं को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे अब मैं बता ही दिया आपको। ठीक है, यहाँ तक तो हो ही गया। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर यह है खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वो कौन सा होता है। देखो भाषा के जिस पक्ष का हम करते हैं खेलों द्वारा वो मौखिक भाषा होती है आपकी। ठीक है, और मुझे किस प्रकार का मुझे इसमें किस प्रकार का सर्वनाम, तो ये मुझे उत्तम पुरुष रहेगा। आपको ये मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष ही आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दृष्टि से? शब्दों के भेद यहाँ पर पूछा गया है, तो शब्दों के बीच आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये भी यथाशक्ति में कौन सा होता है, ये भी पूछा गया है। तो यथाशक्ति में आपको कौन सा होता है? इसमें होता है अव्ययभाव समास। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिएगा। अगले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा सामाजिक पत्र, ये क्वेश्चन आया था तिरंगा रंगमंच यथाशक्ति, इस तरीके से यहाँ पर कुछ आया था। तो यहाँ पर सामाजिक पद पूछा गया, तो देख लीजिएगा। देवनागरी लिपि का संबंध किससे है? तो देवनागरी लिपि आपकी कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, नयन में कौन सी संधि है, ये पूछा गया, तो नयन में कौन सी आपकी अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है, और किस शब्द में कर्मधारय समास दिया आया था? तो उसमें अंधरूप था उसमें। ठीक है, अंधरूप था उसमें आपका कर्मधारय समास था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर किस शब्द में कर्मधारय समास था? अंधकूप हमने बता दिया आपको। ठीक है, इसके अब चलिए कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ पर मिलता है? तो ये ईवीएस का सेक्शन से क्वेश्चन है आपका। ये पौधों से मिलता है सजीवों को। ठीक है, पौधों में जो आपका जाइलम फ्लोएम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये अभी ध्यान रखना, जाइलम क्या काम होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है, इस तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? तो आपकी प्रोजेक्ट मेथड इज द बेस्ट विधि है जो आप पढ़ाने की सबसे विधि। ठीक है, बच्चों में नैतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को बताया, तो ये जीन प्याजे ने बताया, तो मैंने अभी बताया है। और ये वाला भी क्वेश्चन उसी से। विवेचना रहित विचार की अवस्था कब मानी जाती है? 4 से 7 वर्ष में मानी जाती है। तो इस तरह विवेचना रहित है। ठीक है, विवेचना रहित विचार की अवस्था कब मानी जाती है? 4 से 7 वर्ष के बीच में रही जाती है। इस तरीके से और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने के माध्यम होना चाहिए, तो ये मातृभाषा में जो भी शिक्षा देनी है हमें बालक को मातृभाषा में ही देना चाहिए। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र दिया गया है, लेकिन त्रिभाषा सूत्र में भी यही बताया गया कि पहले मातृभाषा, ये जो आपकी वहाँ की ग्रामीण भाषा हो उसी में आपको बच्चों को शिक्षा देना होगा। हिंदी भाषा मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की ये बिल्कुल सिंपल है, 33 है। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिएगा। अगला है एक समान शब्दों को उच्चारण सिखाने वाली विधि है। एक समान शब्दों को उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? ये ध्वनि साम्य विधि है। ठीक है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त है। देखो और लिखो ये कौन सी है? निबंध रचना में आपकी आती है। ठीक है, निबंध रचना में आती है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर भाषा की प्रथम सार्थक इकाई कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट आई। यहाँ पे भाषा की प्रथम सार्थक इकाई आपकी जो होती है शब्द होती है। एक ध्वनि होती है आपकी। ठीक है, ध्वनि होती है, शब्द होते हैं और आपके वर्ण होते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, इन पे आप कंफ्यूज होते हैं, शब्द ध्वनि वर्ण, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अगला, अपने परिश्रम तो बहुत किया होगा परंतु सफलता नहीं मिली, तो यह संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि देखो उसने परिश्रम तो बहुत किया किया यहाँ से दूसरा बात हो गया, वाक्य यहाँ स्टार्ट हो गया परंतु सफलता नहीं मिली, यहाँ से दूसरा वाक्य यानी कि संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, आपको वाक्य पढ़ने से कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। बेसन का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो उसमें दिया गया था पिचुर और नहीं था, बाकी सारे थे। आलोक का विलोम हो जाएगा, आलोक का आपका अंधकार हो जाएगा। ठीक है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट 1972 में हुआ था। कौन जीविकीय कारक नहीं है, तो पेड़ पौधे जीविकीय कारक नहीं है, जीवी कारक नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर और देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में होता है। ठीक है, पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या चीज़ होता है ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो आपका सूत्र है वो भी आपको ध्यान रख लीजिएगा ये इस तरीके से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी क्वेश्चन है, रंग में भंग किसने लिखा, तो मैथिशरण गुप्त जी का लिखा हुआ है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है कवि के लिए कहीं का आगम में नहीं है। ठीक, इस तरीके से आ जाएगी। भार भार कर हकीम बनाना, जबरदस्ती आगे बढ़ाना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत पानी गिरा, ये कैसा वाक्य है, तो ये साधारण वाक्य है कि आज बहुत पानी गिरा, उसमें ना तो कोई मिश्रित वाक्य है ना तो संयुक्त वाक्य है। विशेषण और संज्ञा बताने वाले शब्द में कौन सा समास होता है, जब विशेषण और संज्ञा बताते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, यह भी बिल्कुल ईजी था। हो सकता है राम का काम बन जाए, ये कैसा है, हो सकता है मतलब कि संदेह व्यक्त किया जा रहा है इसमें, तो ये संदेहवाचक हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम में बुरा मिलता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। चलिए अगला है, आंसू किसकी रचना है, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की है। सद्भावना शब्द का सद्भावना यानी कि दुराचार, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है, तो ये आपकी हिंज रहती है, एक हिंज स्त्री ध्यान रखिए। दोस्तों जो जानवर होते हैं वो रात के समय हर चीज़ को कैसे देखते हैं, वो काला और सफ़ेद ही देखते हैं। ठीक है, काला और सफ़ेद देखते हैं, यह पूछा गया था। अब देखते हैं यहाँ पर हंटर कमेटी की रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट जलियाबाग से संबंधित थी, यह ध्यान रखना। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश की है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, यह नाभिकीय बल कहलाता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, दोस्तों यह 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत में। इस तरीके से आपके जो आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए तो उसका एनालिसिस है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि सभी की हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।